और है क्या चालक का वह गुण जो धारा का विरोध करता है। चालक का वह गुण जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो आपने क्या सुना कि चालक का वह गुण जो धारा का विरोध करता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। चालक का वह गुण जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध का संकेत की बात कीजिएगा तो प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है या किससे सूचित करते हैं, तो इसका आर होता है दोस्तों। क्या होता है? आर। और हम लोग सर्किट में परिपथ में कैसे दर्शाते हैं, ये तो हमारे फॉर्मूला के लिए आर है। और परिपथ संकेत क्या होता है प्रतिरोध का सर्किट में क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है ये है प्रतिरोध का संकेत। ये क्या है? प्रतिरोध का दोस्तों क्या है? संकेत। मतलब तार जहां मुड़ा रहेगा वहीं पर प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और जहां प्रतिरोध उत्पन्न होता है वहां पर धारा करंट जो है ना स्लो जाती है, और वहां उष्मा ज्यादा उत्पन्न होता है। और उष्मा ज्यादा उत्पन्न होता है तो कभी कभी तारे जो है गलने लगती है, पिघलने लगती है, और पिघल कर तारे वहां से टूट जाती है। तो आप याद रखना कि प्रतिरोध जहां उत्पन्न होगा वहां उष्मा जहां क्या होता है ज्यादा उत्पन्न होता है। और इसी पर यार जो बल्ब है 21 सिद्धांत पे काम करता है, उसमें सिद्धांत पे काम करता है। बल्ब के बारे में आगे पढ़ेंगे भी। अब दोस्तों ये प्रतिरोध के बारे में हमने छोटा सा डिफिनेशन जान लिया। और प्रतिरोध का भी फार्मूला क्या होता है, तब यार ना फार्मूला इसका क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो प्रतिरोध की फार्मूला होती है R = V/I। अब भी मैंने आपको बताया कि क्या है, विभव है या विभवांतर। भी क्या है? विभव। क्या है? विभव या विभवांतर। जहां भी मेरे साथी क्या है, विभव या विभवांतर। और आई का है विद्युत धारा, आई का है तो विद्युत धारा, आई क्या है? विद्युत धारा, आई क्या है? विद्युत धारा है। अब इसका भी अगर एसआई मात्रक निकालिएगा तो देखिएगा जरा ध्यान से, एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग। तो विभव के मात्रक का होता है बताया, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक का होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ऊपर वाले को चुपचाप लिखेंगे, वोल्ट का सिंबल भी होता है, ठीक है ना। और एम्पियर का सिंबल क्या होगा दोस्तों? ए ही होता है। तो ये वोल्ट प्रति, ऊपर वाले चुपचाप नील गुना पार क्या हो गया, बदल गया था, वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम नमः शिवाहा ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो कोई पूछेगा आपसे वो एक ओम किसे कहते हैं, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के अनुपात को 1 ओम कहा जाता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं इस प्रकार कि 1 ओम बराबर कितना होता है मेरे साथी, तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। क्या होगा? 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। कैसे होता है? तो पर आर बराबर फॉर्मूला तो V बटा आई। विभव के मात्रक वोल्ट, धारा के मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध के मात्रक ओम। साथियों नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार्ट सन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम आपको बताने क्लास 10 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में विद्युत धारा में आपका आज का टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध के आपके पहले आपको मैंने बता दिया प्रतिरोध किसे कहते हैं। मैंने बताया कि प्रतिरोध चालक का वह गुण होता है जो प्रवाहित धारा का विरोध करता है, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का सिंबल आर होता है और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। ये सारी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधों को कैसे कॉम्बिनेशन किया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक होगा, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहा जाएगा? प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहेंगे? आप सुनिएगा जरा ध्यान से, प्रतिरोध का संयोजन किसे कहा जाएगा कि जब 2 या 2 से अधिक, आप देखो ऐसे पढ़ना, 2 या 2 से अधिक, इसको पढ़ो 2 या 2 से अधिक। पर ये लॉजिक आप याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो है क्या, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को, आर मतलब क्या होता है प्रतिरोधों को, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की प्रक्रिया को, क्या सुना आपने, जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है।
जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जुड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। अब ये प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो कितना प्रकार का होता है, तो आप याद रखना कि प्रतिरोधों का जो संयोजन है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथी? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन और एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम को एक और नाम है पार्श्व क्रम। क्या है? पार्श्व क्रम संयोजन। अब बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे या पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहेंगे, तो डिफिनेशन बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है क्या, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, ऐसे ही जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को सरल रेखा में जोड़ा जाता है। क्या सुना आपने? सरल रेखा में जोड़ा जाता है। एक लाइन याद रखना है, क्या? सरल रेखा, लिनियर लाइंस। तो है क्या कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को सरल रेखा में जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी क्रम का संयोजन कहा जाता है। इसी प्रकार समांतर क्रम का डिफिनेशन क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को, पार्श्व मतलब एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समांतर जोड़ने की प्रक्रिया को, यही कंसेप्ट है, एक दूसरे समानांतर जोड़ने की प्रक्रिया को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि डिफिनेशन आपको क्लियर है। अब आपको पहला हेडिंग लगाएंगे लोग, श्रेणी क्रम संयोजन।